हेलो फ्रेंड्स, ये सेबी का इकोनॉमी सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने फिलिप्स कर्व पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम बिजनेस साइकिल देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स, आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। तो चलिए इसे कवर कर लेते हैं। यह हम सबको लगता है कि हमारी इकोनॉमी बस ग्रो होती रहे, वो कभी गिरे ना। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। हर इकोनॉमी एक साइकिल से ग्रो होती है, जहाँ अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। अगर इकोनॉमी की बिजनेस साइकिल को डिटेल में देखा जाए तो वो ऐसे दिखेगा। यहाँ जो ऑरेंज लाइन दिख रही है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, मतलब ऐसी बेसिक ग्रोथ रेट जिस पे इकोनॉमी नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। इंडिया के लिए वो 4% है। सो जब उस ग्रोथ रेट से ज़्यादा कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो उसे हम एक्सपांशन बोलते हैं। उसके बाद पीक आता है, देन रिसेशन में ग्रोथ कम होना शुरू होता है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट से भी कम होकर इकोनॉमी डिप्रेशन में आती है। उसके बाद ट्रप स्टेज आता है और उस स्टेज से इकोनॉमी रिकवर होना शुरू होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हम एक बिजनेस साइकिल बोलेंगे, क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। A business cycle is a cycle of fluctuations in the gross domestic product around its long-term natural growth rate. It explains the expansion and contraction in economic activity that an economy experiences over time. Here a business cycle is completed when it goes through a single boom and a single contraction in sequence. Here the time period to complete the sequence is called the length of the business cycle. The boom is characterized by a period of rapid economic growth, whereas a period of relatively stagnant economic growth is a recession. Here these are measured in terms of growth of the real GDP, which is इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अब फ्रेंड्स हम एक एक करके बिजनेस साइकिल के सारे स्टेजेस डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एक्सपेंशन। यहाँ इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, देन बिजनेसेस को प्रॉफिट होता है, देन प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई बढ़ती है। यह सब अच्छा चलते रहता है। So the first stage in the business cycle is expansion. In this stage, there is an increase in positive economic indicators such as employment, income, output, wages, profits, demand and supply of goods and services. Here the debtors are generally paying their debts on time, the velocity of the money supply is high and investment is high. This process continues as long as economic conditions are favorable for expansion. अब फ्रेंड्स एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है पीक, मतलब यहाँ इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहती है। अब ये सुनने को तो अच्छा लगता है, लेकिन ये भी जान लो कि इसी समय प्राइजेस भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे लगने लगते हैं। सो द इकोनॉमी देन रीचेज ए सैचुरेशन पॉइंट और पीक, विच इज द सेकंड स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ इज अटेन्ड, द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डू नॉट ग्रो फर्दर एंड आर एट देयर हाइस्ट, प्राइजेस आर एट देयर पीक। दिस स्टेज मार्क्स द रिवर्सल पॉइंट इन द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द कंज्यूमर टेंड टू रिस्ट्रक्चर देयर बजट्स एट दिस पॉइंट। और फ्रेंड्स लोगों को प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे लगने की वजह से पीक स्टेज के बाद रिसेशन शुरू हो जाता है, जिसमें डिमांड कम होना शुरू होती है। अब इस स्टेज में प्रोड्यूसर्स को पता ही नहीं रहता कि डिमांड कम हो गई, इसलिए वो प्रोडक्शन करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक फैक्टर्स गिरने लगते हैं। So the recession is the stage that follows the peak phase. The demand for goods and services start declining rapidly and steadily in this phase. The producers do not notice the decrease in demand instantly and go on producing, which creates a situation of excess supply in the market. Prices tend to fall. Here all positive economic indicators such as income, output, wages, etc. consequently start to fall. और फ्रेंड रिसेशन का पीरियड होने के बाद कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ से भी कम हो जाती है और इकोनॉमी डिप्रेशन स्टेट में चली जाती है। यहाँ इकोनॉमी गिरने का इफेक्ट दिखने लगता है और लोग अनएम्प्लॉयड होने लगते हैं। सो देर इज अ कमेंसरेट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, द ग्रोथ इन द इकोनॉमी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन एंड एज दिस फॉल्स बिलो द स्टेडी ग्रोथ लाइन, द स्टेज इज कॉल्ड ए डिप्रेशन। लेकिन अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि डिप्रेशन का भी एक एंड पॉइंट आता है, जहाँ इकोनॉमिक फैक्टर सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं। इसे हम ट्रफ स्टेज बोलते हैं। इससे खराब इकोनॉमी की हालत नहीं होती। So in the depression stage, the economy's growth rate becomes negative. There is a further decline until the prices of the factors as well as the demand and supply of the goods and services contract to reach their lowest point. The economy eventually reaches the trough. It is a negative saturation point for an economy. Here there is a extensive depletion of the national income and expenditure. और यहाँ ट्रफ स्टेज के बाद लोगों को पता चलता है कि इकोनॉमी में डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत कम हैं, इसलिए लोग उसे खरीदने लगते हैं और डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यहाँ से इकोनॉमी की रिकवरी होना शुरू होती है और यह बैंक भी बिजनेसमैन को लोन देना शुरू करते हैं। ये रिकवरी पीरियड तब तक माना जाएगा जब तक हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट तक पहुँचते नहीं हैं। उसके बाद बिजनेस साइकिल कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर है? So after the trough, the economy moves to the stage of recovery. In this phase, there is a turnaround in the economy and it begins to recover from the negative growth rate. Then your demand starts to pick up due to low prices and consequently supply begins to increase. The population develops a positive attitude towards the investment and employment and production starts increasing. Employment begins to rise and due to accumulated cash balances with the bankers, lending also shows positive signals. In this phase, depreciation capital is replaced, leading to new investments in the production process. The recovery continues until the economy returns to the steady growth levels. Here this completes one full business cycle of boom and contraction. So friends, इसके साथ हमारा business cycles का टॉपिक कवर हो गया. So thanks for watching and meet you in the next video.